आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धामनोद से हमारे कोयतूर हीरालाल पेंद्रो जी, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मैनेजर के पद पर हैं और हमारे भारतीय संविधान के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। तो इनसे आज हम संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक ही प्रश्न में वो सारे सवालों के जवाब देंगे। और पेंद्रो सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, सादर सेवा जोहार। जी, आपको भी बहुत बहुत सेवा जोहार। और तो अभी आपने देखा होगा एक वीडियो जी, और आपने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हीरक जयंती के रूप में मनाया धामनोद में। जी जी, है ना। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी है ना। संविधान के लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। तो संविधान के जो लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं। तो इस संबंध में जो है पहले तो संविधान के बारे में आप बताएं और कितना यह लागू हो पा रहा है, इसको जो है सरकार इस पर कितना मतलब कहना चाहिए अमल करती है, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। जी जी, स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भारत के नागरिकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय देशवासियों, सबका जो प्रश्न है कि हमारा जो देश है ये आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा 77-78 साल हो चुके हैं। और हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था, तब हम इसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर चुके हैं। और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू है। ये भारत का संविधान आप सब देख सकते हैं। इसमें बाबा साहब उस समय के जो संविधान सभा था और उस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको ये किताब भेंट करते हुए ये दिन था 26 नवंबर 1949। तब से लेके आज तक ये संविधान से हमारा देश संचालित है। हमारे देश के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिसको हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया कहते हैं, इनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है हमारे नागरिकों की भी, कि जब संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और 75 वर्ष में हीरक जयंती वर्ष चल रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जब किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो जब उसके 25 साल पूरे हो जाते हैं तब उसको रजत जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जब 50 साल पूरे हो जाते हैं तब वो स्वर्ण जयंती के रूप में हम उसको मनाते हैं। और जब 75 साल पूरे होते हैं तब वो हीरक जयंती या फिर हम डायमंड जुबली कह सकते हैं, ये मनाया जाता है सर। तो हाँ, तो हमारा जो संविधान है, मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या है। हमारा जो संविधान है कुल 22 भागों में और 395 इसमें अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियों के साथ में ये हमारा जो भारत का संविधान है ये बन के तैयार हुआ है। और इस संविधान में दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, जैसे में संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, सोवियत संघ है, अमेरिका तो मैं हाँ बोल चुका हूँ, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है। इन सब देशों से जो महत्वपूर्ण बातें वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल है। इनके खास जो शब्द हैं, खास जो नीति रीति हैं, वो लिया गया है और तब जाके इस भारत के संविधान को बनाया गया है। और पूरा दुनिया ये मानता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्वश्रेष्ठ संविधान है। आप अभी पूछ रहे थे कि भारत का जो संविधान है, इसकी जो हमने हीरक जयंती धामनोद में मनाई, बहुत ही खुशी होती है मुझे ये बात बताते हुए कि धामनोद धार जिला के अंतर्गत आता है। और जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा कि ये जो हीरक जयंती वर्ष है विश्वश्रेष्ठ संविधान का हमको मनाया जाना चाहिए, तो हमने लोगों को बताया, बातचीत की, तो सभी ने उत्सुकता जाहिर की। तो ऐसे ही उत्सुकता जाहिर करना तो अलग बात है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करें। तो इसमें हमने यहाँ जो छत्तीसगढ़ में भारतीय संविधान प्रचारणी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट धनीराम बंजारे जी को हमने कांटेक्ट किया और कहा, सर हम ऐसा यहाँ पर
प्लान कर रहे हैं कि हम भारत के जो विश्व श्रेष्ठ संविधान है उसकी हीरक जयंती मनाया जाए, तो उन्होंने टाइम दिया। उनके साथ में उमा सिरसाम जो छिंदवाड़ा पांडुरना से हैं, इसके साथ में मानिक वानखेड़े जी और विज्ञान जंगम जी, ये सब आए और इनकी गरिमामय उपस्थिति में 30 नवंबर शनिवार का दिन था। सब लोग अपने काम करने के बाद में शाम को 5 बजे से और 9 बजे तक हमने रखा था। पूरे समय लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उसको बहुत इत्मीनान से सुना। इसमें हमने वो सारी चीज़ें समाहित करने की कोशिश की। जैसे हम जब भाग 1 में जाते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेके और 4 तक हमारे जो देश भारत है, वो भारत देश का नाम कैसे हो उसको परिभाषित करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको उपयोग किया गया है। तो आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि हमारा जो देश है, सबसे पहला जो अनुच्छेद है उसमें भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत, ये 2 ही नामों से हमारा देश जाना जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है सर। और जब हम भाग 2 में जाते हैं तो हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है, और उस नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेदों में इसको समाहित किया गया है। नागरिकता का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस देश के रहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे उसकी नागरिकता फिक्स होगी, कैसे उसको यहाँ के नागरिक होने का अधिकार या दर्जा मिलेगा, वो चीज़ें इसमें समाहित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ देश के नागरिक हैं, तो हमको नागरिक होने का सम्मान प्राप्त है। तो ये भाग 2 में समाहित है। और जब हम भाग 3 में चलते हैं तो नागरिकों के अधिकार क्या हो, 3 की बात करते हैं तो वहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, नागरिक तो बन गए, देश बन गया भाग 1 से, नागरिकता आ गई भाग 2 से, और वो नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार हैं वो आता है भाग 3 में मिलता है। तो हमको अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, इसमें हमको फंडामेंटल जो राइट्स हैं, इसमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार, हमारे आर्थिक संग्रहण का अधिकार, ये जो सारे अधिकार हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम सब जैसे चाहे वैसा हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहां हम बच्चों को पढ़ाना चाहें वहां पढ़ा सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं, हम अपना व्यापार है, बिजनेस है, हम कहीं पर भी देश में कर सकते हैं। ये सारी अधिकार हमको लगातार हमारा जो संविधान है वो हमको देता है। और इसके लिए हम सभी स्वतंत्र होते हैं, हमको इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारी जो राइट्स हैं ये हमें एक ऐसे अधिकार हमारे संविधान हमको देता है जहां हम सिर्फ जानकारी के अभाव में जिनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसको एक बार पढ़ लें, ईमानदारी से पढ़ लें, तो जो मैंने अनुच्छेद बताया 12 से लेकर के और 35 तक, इसमें एक एक चीज़ों के बारे में हमारा उल्लेख है। आदमी की जो सामान्यतः जितनी ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरत की सारी चीज़ें हमको इस भाग 3 के अंतर्गत सारा कुछ संविधान हमको देता है। तो भाग 4 में जब हम जाते हैं तो वहाँ अनुच्छेद 36 से लेके और 51 तक, यहाँ पर राज्यों को निर्देश है कि राज्य के जो भी नागरिक हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के तहत इसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 45 इसमें शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 में 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य उनका पालन पोषण का है। जब हम अनुच्छेद 47 में जाते हैं तो वहाँ पोषा आहार, सबको सामान्य रूप से भोजन मिले, कोई भूखा ना मरे, इसका प्रावधान है। साथ साथ उसमें जो मादक पेय पदार्थ हैं उनका पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। आदेशित किया गया है संविधान के द्वारा कि आप पेय पदार्थों का, कुछ दवाइयों के छोड़कर, जो दवाइयों के रूप में अल्कोहलों का इस्तेमाल किया जाता है उसको छोड़कर, बाकी जो नशा पान के रूप में उपयोग किया जाता है उसका पूरी तरह से सरकारें प्रतिषेध करेंगी, प्रतिबंधित करेंगी, ये उनको दिया गया है हिदायत। इसके बाद हम जब अनुच्छेद 48 में जाते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये वहाँ पर अधिकार दिया गया है और आदेशित है सरकारों को कि पर्यावरण की सुरक्षा करना है ताकि जनजीवन स्वस्थ रहे। अनुच्छेद हम जब 49 में जाते हैं तो वहाँ जो हमारे स्मारक हैं, हमारे जो धरोहर हैं, गढ़ हैं, किले हैं, महल हैं, कुआं बावली हैं, इनकी सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए भी सरकारों को आदेश दिया गया है। इसी तरह 49 का है, 50 है। हमारे जो सारे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हैं, इसमें राज्यों को ये निर्देश है सरकारों को कि राज्य की जो जनता है उनकी शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा बराबर इनको प्रदान होना चाहिए। और विशेष रूप से इसमें एक पावरफुल अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है 46,
जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रोटेक्शन के लिए है। उनके साथ कोई अत्याचार होता है, कोई ऐसा दुराचार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, तो अनुच्छेद 46 उनको अनुसूचित जाति और जनजाति को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एट्रोसिटी एक्ट। ये एक्ट को 1989 में बनाया गया, इसको बल मिला, और वहां पर 48 तरह के कुछ कुल इसमें नियम है। उसमें अगर किसी भी तरह से आपके साथ छुआछूत, भेदभाव, गाली गलौज, आपके जो जमीन है, आपके साथ किसी तरह का विरोध प्रकट किया जाता है, कुछ भी आपके साथ होता है, तो आपको वहां पर मुआवजा 50,000 रुपए से लेके और 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार देती है। और जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब जानेंगे। इस तरह अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरकारें इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके तहत जो FIR भी होते हैं उसमें से 75% लास्ट में कॉम्प्रोमाइज करके खत्म कर दिया जाता है। लोग जो पीड़ित होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनसे समझौता कर लिया जाता है, और बाद में ऐसा प्रूव कर दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो जबरदस्ती किसी के कहने पर FIR कर, जबकि असल में उनके साथ में अत्याचार हुआ होता है। तो ये जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। हम सब लोग, सरकारें अगर इसको अनिवार्य विषय के रूप में नहीं भी पढ़ाता है तो हम सबको इसको पढ़ना चाहिए। जिस दिन हम संविधान को जानेंगे तो हमारा जो सभी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हम अपने आप ही कर लेंगे। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें एक उसका जो मूल और उद्देश्य है और वाक्य है वो ये है कि सभी समस्याओं का यही निदान, भारतीय संविधान का सही ज्ञान। आप लोग अगर ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो आपकी जो समस्या है खुद ब खुद आप खुद अपने आप से उसको सॉल्व कर लेंगे। आपके को वकील के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के पास सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो सब संविधान के तले उसके अनुशासन पर ही चलता है, उनके मार्गदर्शन पर ही चलता है। संविधान हमारा सर्वव्यापक है, सर्वोच्च है, अनुमोदित है, सर्वो न्यायोचित है, और इसको कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। सब इसको मानते हैं, और जो संविधान का उल्लंघन करता है उसको इसमें दंड का प्रावधान भी है। तो कोई भी अगर आपके सामने अगर भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है तो उसमें भारतीय अधिकार अधिनियम संहिता 1971 की धारा 2 में ये निहित है कि उसकी जो नागरिकता है वो नागरिकता जब्त हो सकती है या फिर उसको आजीवन कारावास हो सकता है। तो आप लोग जब इसको समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे तो अपने जीवन को जीने के लिए अपने अधिकार है, अपने राइट्स हैं, अपने पावर है, आप खुद ही अर्जित कर लेंगे। इतना ताकत हमारा ये संविधान देता है। इस ताकतवर संविधान को आप जरूर पढ़िए। ये बहुत महंगा नहीं है। आपने पढ़ाई करने के लिए अपने जीवन का बहुत सारे समय और साल लगाए हैं। ये 350-400 रुपए की किताब आती है, आपको जीवन को बदल देगी अगर आप इसकी जानकारी हासिल कर देंगे। तो यही संविधान का मुख्य रूप से आज मैं बताने वाला था, क्योंकि 75 साल हो गए, सरकारें अगर इसको लागू नहीं कर रही सर, है तो हम करेंगे। जो हीरक जयंती में मैंने सुना था एक वीडियो बंजारे सर का जी, कि लोग संविधान को बचाओ बचाओ करते हैं। वो संविधान तो बची हुई है जी, कि हमें उसका अनुपालन करवाना है। जी। तो उस संबंध में आप कि अभी सरकार कितना उसका अनुपालन कर रही है उसके बारे में बताएं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही एकदम सही प्रश्न आपने पूछा है। लगभग 78 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता के, और 75 वर्ष ये संविधान लागू हुए। जी, तो उसके बारे में बताएं सर। जी जी जी, देखिए सर, संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, और संविधान जब बना था तो उसमें लिखा गया है कि 10 साल तक इस संविधान में जो अनुपालन के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है वो इनका पालन हो जाना चाहिए। लेकिन इन 10 सालों में 1950 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1960 तक ये अनुपालन हो जाना चाहिए था। अगर अनुपालन होता तो हर वो व्यक्ति उस समय का 10वीं 8वीं पढ़ चुका होता, क्योंकि 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है 21 का के अंतर्गत। और जो बच्चे उस समय छोटे थे, जो 0 साल के थे या वहां से लेकर 6 साल तक, अनुच्छेद 45 में जो उल्लेख है अगर उसका पालन हुआ होता तो आराम से ये भी जो बच्चे हमारे कुपोषित नहीं रहते और सबको इसका लाभ मिल चुका होता। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, सरकारों ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए आज आप देख सकते हैं
कि 75 साल हो गए हैं और अभी तक इसके अनुपालन का अगर हम आंकलन करें तो आज भी हमारी जो जनता है वो अंगूठा छाप है सर, नहीं पढ़े हैं। तो सरकारें तो नहीं कर रही हैं, सीधा दिख रहा है हमको, सरकार इसका अनुपालन नहीं कर रही है। तो ये हीरक जयंती 75 साल में अगर नहीं हुआ है तो फिर इस संविधान का मतलब क्या, फायदा क्या? और इसी के लिए हमारे जो धनीराम बंजारे जी जो हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट बिलासपुर के और भारतीय संविधान प्रचारणी सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस साल 2024 में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1950 से अगर हम गिनती करेंगे तो 26 जनवरी 2023 तक ये 74 साल पूरे हो चुके हैं और 27 जनवरी 2024 से लेके और 26 जनवरी 2000 जब 25 आएगा तो ये जो बीच का समय है ये हीरक जयंती वर्ष का समय है, क्योंकि जब 75 साल चल रहा होता है तो हीरक जयंती बोलते हैं। तो ये हीरक जयंती वर्ष में उन्होंने ठाना है कि देश भर में 75 जगह कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, हमने रजत जयंती नहीं बनाई, स्वर्ण जयंती नहीं बनाई, लेकिन हमको हीरक जयंती मनाने से कौन रोक सकता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है और इस मुहिम के तहत पूरे देश भर में कार्यक्रम करवा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि हमारा जो धामनोद का कार्यक्रम है शायद उसको 50 के आसपास का नंबर मिल जाएगा 75 में से, लेकिन वो संख्या सैकड़ों पार हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में वो हीरक जयंती का कार्यक्रम देश भर में अभी तक मनाया जा चुका है और ये लगातार चल रहा है। ये 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। और एक बहुत बड़ा जानकारी मैं दे दूं कि 26 नवंबर 2024 को शक्ति एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां पर 5000 लोगों ने एक साथ संविधान की सिर्फ उन्होंने ऐसा करके शपथ ली थी और प्रियम्बल को पढ़ा था। और उनका जो प्लान है कि वो आने वाले 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में वहां जाके और ये जो हीरक जयंती वर्ष का जब पूरा होगा 75 साल तो वहां जाके और हम संविधान सदन के सामने पूरे 10,000 लोगों के साथ में और फिर से प्रियम्बल को पढ़ेंगे और संविधान की जो जानकारी है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपका जो प्रश्न है वो यही कि हमारे जो देश है उसको आजाद हुए 78 साल हो गए, बिल्कुल सही बात है। संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन ठीक अनुपालन नहीं होने की वजह से आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। और जो संविधान को बचाने की बात करते हैं तो संविधान ऐसे ही नहीं बचेगा। संविधान की किताब को ऐसा करके रख के और इसको आप खरीद के और अलमारी में रख देंगे, सुरक्षित रख देंगे और सोचोगे कि ये वहां पर बच जाएगा, तो संविधान ऐसे नहीं बचेगा। संविधान का जिस दिन पालन हो जाएगा, ठीक पालन हो जाएगा, तो उस दिन संविधान अपने आप बच जाएगा। तो जरूरत है पालन कराने की। देश की सरकारें अगर इसकी पालन नहीं कर रही, शासन नहीं कर रहा है, प्रशासन नहीं कर रहा है, तो देश की जनता जिस दिन इसको पढ़ लेगी उस दिन वो ठीक इसका पालन करवा लेगी। और जिस दिन पालन होगा तो संविधान अपने आप बच जाएगा। इसको खरीद के अलमारी में रखने की जरूरत नहीं है, इसको सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन इसको पढ़ के और आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे और देश में ये लागू हो जाएगा, ये अनुपालन हो जाएगा, लागू तो है जिसका अनुपालन 100% हो जाएगा, उस दिन इस संविधान को रख के अलग से छुपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में, हर किसी के आत्मा में ये संविधान बसने लग जाएगी। तब अलग से फिर इसके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कोई संविधानमय हो जाएगा, पूरा देश संविधानमय हो जाएगा। संविधान में जितनी बातें जो लिखी हुई हैं, जो यहाँ की नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सारे के सारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिस दिन लागू हो जाएंगे उस दिन अपने आप देश संविधानमय हो जाएगा। संविधान के पूरे जो कानून कायदे हैं, जो अधिकार हैं, वो सब लागू हो जाएंगे और सबको इसका फायदा मिल जाएगा। अनुच्छेद 51 का में राज्य के, देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। एक अनुच्छेद 51 का से लेके कंडिका का के 1 से लेके और 11 तक, इनको सबको पढ़ना चाहिए। हमको संविधान के अधिकारों के साथ साथ संविधान हमको कुछ कर्तव्य भी देता है, उन कर्तव्यों का हमको भली भांति पालन करना है। उस कर्तव्यों में आता है कि हमको देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान की सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज की सम्मान करना चाहिए, हमको संविधान का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आपस में सम्मान करना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए और कोई भी बात को कभी नहीं मानना है जब तक आप उसको वैज्ञानिक तौर पर परख नहीं लेते हैं, तब तक आपको किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 51 का के जा में जो बात कही गई है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के जो हर एक नागरिक विज्ञान परक बातों को माने, किसी भी झूठ या अंधविश्वास को ना माने। यही हमारे संविधान की पावर है, यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही हमारे देश की ताकत है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका। इतना विस्तृत जानकारी
और एक एक चीज़ें आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हमारे समाज के सगा बंधु भाई बहन इस संविधान को जो पढ़ेंगे और इसको बचाएंगे ही नहीं, इसका अनुपालन करवाएंगे। जी बिल्कुल, जी, बिल्कुल धन्यवाद अनुपालन सर। करने जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।